हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं जो हमारा फेस्टिवल्स पे काम बढ़ जाता है सफाई वगैरह का, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाए टाइम से, और हमारी जो पढ़ाई है वो भी कंटिन्यू बनी रहे। क्योंकि एक बार कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए तो फिर दोबारा फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोनों को कैसे मैनेज करना है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दो मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं और इससे आप अकेले ही सारे घर का काम भी कर सकती हैं और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकती हैं। तो पहला मेथड तो ये है कि आप अपने घर के एरिया के हिसाब से डिसाइड कर लें कि आप कितने दिन में अकेले वो उसका जो काम है वो पूरा कर सकती हैं। उसके बाद अपने लिए एक लिस्ट तैयार करें जिसमें कि आपको लिखना है कि आपको डेट वाइज कि आज की डेट में कितना हमको काम कंप्लीट करना है। और दूसरी लिस्ट आपको एक और बनानी है जिसमें कि आपको लिखना है कि उस डेट में आपको पढ़ाई में क्या क्या टारगेट है वो कंप्लीट करने हैं। सपोज कीजिए कि आपको एक दिन में 2 कमरों की सफाई करनी है, तो वो आपको एक लिस्ट में लिखना है कि इन 2 कमरों की सफाई आज आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको दूसरी तरफ अपने स्टडी टारगेट लिखने हैं 3 से, जितना भी आप कंफर्टेबली पूरा कर पाएँ तो उतना लिखें। 2 या ज़्यादा ना रखें, कम ही रखें, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और फालतू के टेंशन रहेगा। इसलिए थोड़े 2 या 3 टारगेट रखें जिनको आपको कंप्लीट करना हो। तो अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सुबह सबसे पहले उठकर आपको एक टारगेट अपना कंप्लीट कर लेना है पढ़ाई का। उसके बाद आपका जो भी काम है आपको वो कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद उस काम को कंप्लीट करने के बाद आप अपने दूसरे टारगेट्स को भी पूरा कर लें। तो इस तरीके से आपका काम भी हो जाएगा और आपके पढ़ाई भी कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसे जैसे आपके टारगेट्स पूरे होते जाएं आप उनके आगे कंप्लीटेड लिखते जाएं। अब बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में। तो इस मेथड में आपको एक बार में 2 चीज़ों को टारगेट करना है कि जैसे कि आपने एक काम की लिस्ट बनाई हुई है और एक आपने पढ़ाई की, या फिर आप फिटनेस जर्नी पर हैं या कोई और काम करती हैं तो वो भी आप करना चाहती हैं, तो वो भी इस तरीके से कर सकती हैं कि आपको एक बार में 2 टारगेट को लेके चलना है। जैसे कि आपने सपोज़ एक जगह की काम कंप्लीट कर लिया, एक टारगेट सफाई का कंप्लीट करने के बाद या तो आपने पढ़ाई का टारगेट लिया है तो उसके एक टारगेट को पूरा कीजिए, या फिर आप अगर कोई फिटनेस जर्नी पर हैं या फिर कोई और काम करती हैं तो वो आप उसका एक टारगेट लें और उसको कंप्लीट करें। उसके बाद वो कंप्लीट हो जाए आपका, उसके बाद आप पढ़ाई को उसके साथ काम के साथ कंटिन्यू कर सकती हैं। मतलब कि एक बार में आपको 2 चीज़ों को लेकर चलना है। सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बार में 2 चीज़ों को साथ लेकर चलें। जैसे कि आप सफाई कर रही हैं तो आप उसका एक काम कंप्लीट करने के बाद आप एक टारगेट अपनी पढ़ाई का पूरा कर लें, या फिर कोई और काम अगर आप करती हैं तो वो आप कर सकती हैं उस टाइम में। आप चाहें तो दोनों मेथड्स को एक साथ भी लेकर चल सकती हैं, मगर ध्यान रखिए कि जो भी टारगेट्स आपने लिखे हैं उनको आप कंप्लीट ज़रूर करें। नहीं तो अगर आपका एक दिन का काम अगर छूट जाता है तो वो अगले दिन डबल ही होगा और बढ़ता ही नज़र आएगा। तो इसलिए डेली टारगेट्स को कंप्लीट ज़रूर करें। और अगर आपकी फैमिली में कोई आपको हेल्प करने वाला है तो उसकी हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि ये हमेशा आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप अकेले पूरे घर का काम करें। तो अगर आपकी कोई हेल्प करने वाला अगर हो घर में तो आप उसकी हेल्प ज़रूर लीजिए। इसमें आपका काम आसान
हो जाएगा और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू बनी रहेगी, क्योंकि पढ़ाई को कंटिन्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। कंटिन्यूटी अगर ब्रेक हो जाती है तो उसको दोबारा से फोकस करना और दोबारा से लाइन पर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आपका दोबारा पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। तो इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यू ज़रूर रखिए। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो या आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें और इस वीडियो को आप जिसको भी ज़रूरत हो उसको शेयर कर सकते हैं। शायद किसी और की हेल्प हो जाए जिसको भी इसकी ज़रूरत हो।